नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। अब सूत्र क्या है आपके यहाँ पे आप देख सकते हो, समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 कोष्टक a प्लस बी गुणा आपके क्या होता है h होता है। अब यहाँ पे a और b क्या है, तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है पहली समांतर भुजा की जो लंबाई होती है वो आपके a का मान होता है, b क्या है दूसरी समांतर भुजा की जो लंबाई होती है वो आपके b का मान होता है, h क्या है इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको आपके क्या कहते हैं h कहते हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये और ये आपके नीचे वाली ये दोनों ही भुजा क्या है, ये और ये दोनों कैसी है समांतर भुजा है। तो समांतर भुजा मतलब एक a है और एक आपके b है। तो इस पहली वाली भुजा को क्या मान लेंगे a और उसके b का मान यहाँ पे आपको दिया गया है। और उसके बाद में ये और ये दोनों आपके कैसी है समांतर भुजा है, तो इनके बीच की दूरी 0.8 मीटर है। ये आपके क्या है h है। आई बात समझ में। अब सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रश्न में जो आपको मान दिया गया ना उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। बताइए इस प्रश्न में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ए का मान आपको दिया गया क्या, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर। अब आपको ए का मान मतलब आपके पहली समांतर भुजा की लंबाई कितनी 1 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर। उसके बाद में बी का मान आपको दिया गया क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरी समांतर भुजा कौन सी है, ये रही आपके, इसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है 1.2 मीटर। तो यहाँ पे बी की आपको लंबाई दे रखी है 1.2 मीटर। उसके बाद में आप मुझे बताइए h का मान दे रखा है क्या, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है, ये दे रखी कितनी है यहाँ पे 0.8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 0.8 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सभी मान लिख दिए। अब सिंपल तरीके से आपको लिखना है समलंब के क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो समलंब के क्षेत्रफल का आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपल तरीके से सूत्र लिखना है। ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको पता है ए क्या है समांतर भुजाओं की लंबाई, बी क्या है समांतर भुजाओं की दूसरी जो समांतर भुजा उसकी लंबाई, और एच क्या है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो ये 3 लाइनें नहीं लिखनी, सिर्फ आपको इतना सा सिंपल सा सूत्र लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्षेत्रफल बराबर, अब ये सूत्र क्या है आपके 1/2 कोष्टक a प्लस बी गुणा आपके क्या होता है h होता है। अब आप मुझे बताइए 1/2 की जगह 1/2। अब यहाँ पे a का मान ये रहा आपके कितना 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस b का मान कितना है 1.2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.2 गुणा h का मान क्या है 0.8, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.8। अब यहाँ पे मात्रक लिखने की जरूरत नहीं, मात्रक आपको लास्ट में लिखना होता है। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 1/2, अब 1 और 1.2 जोड़ो कितना हो जाएगा 2.2, तो यहाँ पे 2.2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है 0.8, तो यहाँ पे 0.8 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, जो संख्या कट रही है उसको काट दो। यहाँ पे देखो ये क्या है भाग में, और ये आपकी गुणा में पूरी संख्या। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग 22 में कितने बार जाएगा 11 बार, तो यहाँ पे 11 बार। अब कितने स्थान बाद पॉइंट था, एक स्थान बाद, तो यहाँ पे लिख देंगे एक स्थान बाद पॉइंट। अब यहाँ पे शेष क्या संख्या बची है, शेष आपके 1 गुणा 1.1 गुणा 0.8 बचा है। अब इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेगा। तो यहाँ पे हम जैसे सोल्व करेंगे 1 का गुणा, अब पॉइंट को छोड़ दो, सिर्फ आप संख्याओं का गुणा करो। 1 का गुणा 11 से करेंगे 11 आ जाएगा, 11 का गुणा 8 से करेंगे 11 8 88 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 8 88 हो जाएगा। अब पॉइंट कितने स्थान बाद है, तो यहाँ पे देखो 1 स्थान बाद, एक यहाँ पे 2 स्थान बाद है, तो 1 और 2 यहाँ पे 2 हो गए, तो 2 स्थान बाद हमने पॉइंट लगा दिया, आगे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब आपको मुझे बताना है यहाँ पे मात्रक आपको कौन सा दिया गया था, मीटर दिया गया था। तो हमेशा क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना वो आपके मीटर और आपके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे अतः समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 0.88 मीटर स्क्वायर है। उत्तर
यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद हुआ या फिर नहीं, जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ पे आप देखोगे इस गुड़िया को ये सूत्र अच्छे तरीके से याद हो गया, आपको याद हो गया है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।